हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। तो कैसे हैं आप भाई सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब अपने टारगेट को बहुत अच्छे और शानदार तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। जो जो भी मैंने कल बताया था सारा टारगेट आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है। तो और कल संडे है और आज का जो मैं टारगेट दूंगा और कल का जो टारगेट है उसको आप कल संडे में रिवीजन करोगे उसका। और एक आपको दिल्ली पुलिस वाला या जेडी का एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसके बाद मुझे अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना आया उसमें। और अपनी उसमें गलतियां ढूंढनी है कि आपने उसमें कहाँ कहाँ गलती करी, और जो जो गलती करी उसके लिए आप एक अलग नोटबुक बनाएं। उसमें जीके के और उसके कंप्यूटर के क्वेश्चन लिखें या हिंदी के, और फिर उसमें अपनी सारी उसमें गलतियां लिखनी है कि कहाँ कहाँ तुम गलतियां कर रहे हो, कौन कौन सा क्वेश्चन तुमको नहीं बन रहा है। ऐसा बेस्ट तरीके से उसका एनालिसिस करना है। ठीक है। तो आज हम जल्दी शुरू करते हैं। ये ज़्यादा लंबी नहीं हुआ करेगी वीडियो, 4 से 5 मिनट की या 6 मिनट की मैं वीडियो बना दे करूंगा जल्दी जल्दी टारगेट की। ठीक है। तो आज है हमारा डे 2 90 डेज सिलेक्शन सीरीज का, जो हम टारगेट कर रहे हैं दोनों को, एसएससी जीडी कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। जो जो टारगेट सीरीज हम चला रहे हैं, आज उसका डे 2 है। तो आज पूरे दिन का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वही करना है हमें। शुरुआत में हमें करंट अफेयर पढ़नी है 1 घंटा कुमार गौरव सर की जो आती है। और आप कुमार गौरव सर की जो करंट अफेयर है ना उसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे कल फ्राइडे था, आज सैटरडे है। तो कल फ्राइडे वाली जो क्लास थी ना वो आज आप सैटरडे में देख सकते हैं, और सैटरडे वाली संडे में देख सकते हैं। ठीक है। और मंडे वाली ट्यूसडे में देख सकते हैं, यानी कि पिछले दिन की अगले दिन देख सकते हैं, 1.5 x पर या 2 x पर। और अपने नोट्स बना सकते हैं उससे उससे ये फायदा रहेगा कि आपको रिवाइज और मतलब ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई लाइव क्लास देखनी है वो देखनी है। ठीक है। तो शुरू के दिन की शुरुआत होती है करंट अफेयर से। उसके बाद, और हाँ एक जरूरी और बात, मेरी बात सुन लो। जो भी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हों या घर पढ़ रहे हों, उनको क्या करना है, देखो सुबह ही उठते हो अपना इंस्टाग्राम या फोन वोन मत चलाया करो। ठीक है। मैं सोशल मीडिया से दूर था, मैं ज़्यादा यूज नहीं करता था। मैं खुद आपको ये कह रहा हूँ कि आप इससे दूर रहो ज़्यादा। अपना उठते ही अपना व्हाट्सअप चेक करो, चेक कर लो या मत करो। और ज़्यादा रील मत देखा करो, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ बस। अगर देख या शॉर्ट वगैरह ये चीज मत देखो आप। मैं खुद कह रहा हूँ, खुद अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि दिमाग भटकता है इन चीजों से। अगर हम शुरुआत में ही उस चीज को पढ़ाई में लगाएंगे ना तो वो दिमाग पूरे दिन एक्टिव रहेगा। ठीक है। फिर फिर आता है हमारा मैथ। मैथ को हमें जो हम 2 से 2.5 घंटे पढ़ना है। आज हमें कंप्लीट करना है अपना नंबर सिस्टम का इकाई का अंक। दूसरा टॉपिक जो है हमारा इकाई का अंक है। और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं आपको। जो और क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे आपने इकाई के अंक में जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसको भी प्रैक्टिस कर ले, और बुक जो भी हो आपके पास उससे कर लो। ठीक है। और आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उससे आप अपना इकाई का अंक पढ़ो अच्छे से, उसके नोट्स बनाओ अच्छे से, लगातार बनाकर चलते रहो। ठीक है। और जितने भी मैथ के चैप्टर हैं वो हम सारे 90 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, जैसे भी है जितने हैं। और रही बात, इसमें एडवांस तो आता नहीं है तो हम एडवांस नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2D और 3D आती है यानी कि मेंसुरेशन, तो हम वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी जीके जीएस। और जीके जीएस में हमने स्टार्ट की थी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के अगले टॉपिक हमें अब कंप्लीट करने हैं। ठीक है। 3 घंटे का वही हिस्ट्री पढ़ना है हमें। और इसमें टॉपिक है वैदिक सभ्यता हमें पढ़नी है, उत्तर वैदिक काल हमें पढ़ना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर हमें पढ़ना है। इसके नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और इसको लिख लेना, हो सके तो लिख लेना। और जो भी आप जिस और इसको लुसेंट से पढ़ना है, और जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हो या आपके पिछले नोट्स हों उनको रिवाइज कर लो, ये वाले टॉपिक ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद और उसके बाद करना है आपको स्टैटिक जीके का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसको मैंने कहा था 3 दिन तक चलेगा, और ये आज और चलेगा और मंडे और चलेगा। ठीक है। उसके बाद अब ये हो गया हमारा जीके जीएस का पोर्शन। ठीक है। और देखो अगर टाइम मिला करे ना, अगर रात वात को भी टाइम मिला करे या जैसे भी आपका शेड्यूल है, अगर टाइम आपके पास है बच रहा है 2-3 घंटे का, तो अपना एक आध वीडियो देख ले करो क्वेश्चन वगैरह की। ठीक है। फिर आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में हमें कोडिंग डिकोडिंग फिर से पढ़ना है। 3 दिन का मैंने बताया था, लंबा चैप्टर है। और इसमें काफी सारे टाइप्स होते हैं, तो अगले टाइप को पढ़ना है। और कोडिंग डिकोडिंग में एक काम और करना है आपको, जैसे एबीसीडी हो गई, इनको आपको रटे हुए होने चाहिए कि एस कौन से नंबर पर आता है, टी कौन से पर आता है, ई का उल्टा क्या है, टी का उल्टा क्या है। और जैसे मैंने याद किए होते सी एफ आई लोरेक्स, ये 3 की सीरीज से होते हैं। ई इंजो वो ईजोटी जो कि 5-5 की सीरीज से होते हैं, जैसे पी 16 पे आता है। ऐसे अपना
लिखकर एक चार्ट बनाकर सामने टांग दो, या लिखकर मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा कि आप इस चीज को लिखकर, और जो जो मुझसे हेल्प होगी वो मैं करवाता रहूंगा, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट में कंप्यूटर। कंप्यूटर में वही आप 2 दिन में मैंने बताया था, परिचय और इतिहास, यानी कि कंप्यूटर का परिचय और इतिहास इसको कंप्लीट करना है, जैसे पीडी वीडी इसकी, और लिख लेना है कंप्यूटर को नवीन सर से या शिवम सर से, ठीक है। ये हो गया सेकेंड डे का टारगेट, पूरा मैंने बता दिया है आपको। इसको कंप्लीट करना आपने, कंप्लीट करने के बाद अपना आराम से रहो, बिल्कुल ठीक है। 8 से 9 घंटे का शेड्यूल है, आराम से रहो और अपना अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है दोस्त। और किसी भी बात की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से। और मैं मानता हूं कि डिमोटिवेटेड मतलब निगेटिविटी आती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उससे घबराना नहीं है। अपना पढ़ते रहो, जो लगातार मेहनत करते रहो, और जो लगातार मेहनत करेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। तो सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। और